नमस्कार। हम और आप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुर्गा ने सोच लिया वो बांग नहीं देगा, और बांग नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी। उसे इतना आत्मविश्वास अपने ऊपर और इतना भरोसा था कि वो तय कर चुका था कि कल मैं बांग नहीं दूंगा, और जब बांग नहीं दूंगा तो सुबह नहीं होगी। तो ये जनता को समझ में आ जाएगा, इन लोगों को समझ में आ जाएगा मेरी महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। मेरी बांग के कारण सूरज निकलता है। और ऐसी सोच वाले ऐसे लोग जिसे हम अहंकारी भी कहते हैं, अहंकार पालना किसी लिहाज में लोकतंत्र में सही नहीं है, लेकिन जो अहंकार पाल चुका है तो वो निश्चित है उसका पतन भी होना तय है। उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए, लगभग 6 माह पूर्व ही ये तय हो चुका था। 6 माह पूर्व ही ये पार्टी तय कर चुकी थी कि अगर योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, यानी पार्टी बिखर जाएगी। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, लाख कोशिश करने के बाद भी योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते थे, नया मुख्यमंत्री लाना चाहते थे, लेकिन नहीं ला पाए, क्योंकि एक हिंदूवादी छवि थी और उन्हें लगा था पार्टी को कि अगर ऐसी छवि वाले आदमी को हटाते हैं तो हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा है वो कहीं फेल ना हो जाए। सरकार पार्टी रिस्क लेती है और पार्टी कहती है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य भी चाहते थे कि किसी तरह भी कोई चेहरा बदला जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। खैर, जैसे तैसे चुनाव आया, तिथि तय हो गई। अब स्थिति दूसरी बन गई। योगी आदित्यनाथ को इतना भरोसा था अपने हिंदुत्व कार्ड पे, इतना भरोसा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए, एक ऐसे पद पे रहते हुए उन्होंने ये घोषणा कर दी कि हमारी लड़ाई 80 बनाम 20 है, जो किसी लिहाज से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। लेकिन अब उन्होंने जो बात कही, जो तर्क और संगत दिया, उसके बाद स्थिति कुछ और होती गई। घर में ही आग लग गई। घर में जो हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों के जो अंदर छटपटाहट थी, उनके अंदर जो स्थिति थी, वो चाहते थे किसी तरह भी इस व्यवस्था से बाहर निकले, क्योंकि उन्हें पब्लिक के बीच में जाना है और पब्लिक को वो क्या कहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो इतना कुछ काम हुआ नहीं। वहाँ एक जाति विशेष का दबदबा रहा और उसी जाति विशेष में सब कुछ चलता रहा, और स्थिति ऐसी बनी कि आखिर में फूट पड़ गई। मौर्य जी अपने त्यागपत्र देते हैं। त्यागपत्र देने के बाद उनके साथ विधायक भी आते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि लगभग 50 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी के अंदर हैं लेकिन छटपटा रहे हैं, लेकिन उन्हें सही मंच अभी नहीं मिला है। हो सकता आगे चल के और आप देखते जाएंगे कि लगातार पार्टी में फूट पड़ती जाएगी और पार्टी बिखर जाएगी, क्योंकि अहंकार से पार्टी नहीं चलती। लोकतंत्र है, लोकतंत्र से जैसे आप चुने जाते हैं उसी लोकतंत्र के हिसाब से अगर आप पार्टी चलाते तो निश्चित आपके पार्टी का बिखराव नहीं होता। लेकिन फिर भी आपको अभी अहंकार है, आप चाहते हैं कि आप वोटों का ध्रुवीकरण करके किसी कीमत में भी सत्ता को हथिया लेंगे। अब आप अगर हिंदूवादी अपने आप को छवि प्रस्तुत करते हो तो निश्चित वो लोग आपसे सवाल जरूर पूछेंगे, जिनकी मौतें कोविड के दौरान हुई थी, जिनकी लाशें गंगा के किनारे पड़ी थी, चील कौवे खा रहे थे, वो शायद आपसे इस सवाल का जवाब पूछ सकते हैं कि वो जो कौन थे, हिंदू थे या कोई और दूसरी समाज से रहे, दूसरी कास्ट से रहे, दूसरे धर्म से थे, जिसकी लाशें पड़ी रहीं। वो लोग भी आपसे पूछ सकते हैं, जब लॉकडाउन के दौरान लोग पैदल आ रहे थे, लोगों के पास साधन नहीं था, लोगों को तो आपने साधन कितना उपलब्ध कराया। क्या वो सारे लोग मुसलमान थे? क्या वो लोग इंसान नहीं थे? क्या वो लोग हिंदू नहीं थे? हिंदूवादी बोलना एक अलग बात है, लेकिन किसी हिंदू के हिसाब से अगर आप किसी हिंदू का ही हित किए होते तो शायद आज ये स्थिति ना बनती। आपने सिर्फ सत्ता के लिए और पार्टी के लिए काम किया, आपने जो है जनता के लिए कोई काम नहीं किया। फिर भी आप अपने आप को हिंदूवादी बताते तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितने बेरोजगार, कितने युवाओं को जो हिंदू हैं, चलिए हिंदू ही मैं मान लेता हूँ, उनको आपने रोजगार दिया। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो जो लड़की है जिसको आपने 12 बजे रात को मट्टी का तेल डाल के आग लगा दिया था, वो हिंदू है या कोई और धर्म से थी।
लगातार बात करते हैं, लगातार ये कहते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। दरअसल ये सत्ताधारी लोग हैं, इनको आपकी भावनाओं से खेलना है, आपके भावनाओं को भड़काना है और आपकी भावनाओं को के हिसाब से वोट को हासिल करना है। वोट हासिल करने के बाद ये जो करते हैं, जैसा ये दिखाते हैं वैसा दरअसल होता नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी दीगर धर्म का व्यक्ति हो, जब देश में रह रहा है, इस देश का नागरिक है, जिसके बाप दादा पुरखे इस देश में रहे, इस प्रदेश में रहे, तो ऐसे लोगों के साथ आप भेदभाव कैसे कर सकते हैं? अगर आप भेदभाव भी करते हैं तब भी अगर आप 80 बनाम 20 का जो नारा दे रहे हैं, अगर उन 80 का ही भला कर दिया हो, अच्छा उन 80% उन नौजवान, उनके परिवार के आने वाले लोगों को ही सही रोजगार, नौकरियां दे दी होती, तो शायद 20 का अपने आप भला हो जाता। लेकिन हो कुछ और रहा है, उम्मीद कुछ और है। यानी हम कुछ नहीं करेंगे, हिंदू बनाम हिंदू, हिंदू बनाम मुसलमान करेंगे और सत्ता पे काबिज रहेंगे। जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि अब देश और प्रदेश की जनता इन बातों पे आने वाली नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पार्टी में कितनी फूट पावर पड़ती है और पार्टी किस तरह बिखरती है या किस तरह संभलती है, ये तो समय ही बताएगा। तो आज बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।